हेलो मानव लवर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड इसी के साथ आप लोगों का इतने सारे कमेंट्स आने के लिए तो मैं सीज़न 2 बनाने के लिए रेडी हो चुका हूँ एंड थैंक्स फॉर द कमेंटिंग। और इसी के साथ जो है वीडियो को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है तो इसलिए ये वीडियो जल्दी आ चुकी है एंड कई लोगों ने अलग अलग मानवा भी रिकमेंड किया है और इसमें से मैंने मानवा जो है वेपन क्रिएटर चूज़ किया है एंड इस पर काम कर रहा हूँ। जैसे इसका ये सीज़न कंप्लीट होगा मैं उस मानवा को अपलोड कर दूंगा और शायद से मैं बल्क में अपलोड करूँ, तो उम्मीद मत खोना क्योंकि ये वीडियोस ज़्यादातर आने वाली हैं। एंड इसी के साथ जो है अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट सीज़न 2। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि लास्ट सीज़न में किस तरीके से हमारे किम ने बाकी लोगों को मार के एंड कुंतर के कान में कुछ कहा था जो कि उसके जितने भी व्यूवर्स रहते वो पूछते हैं, बट हमारा किम जो है वो नहीं बताने वाला कि मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को कि मैंने क्या कहा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसने ये कहा था कि जैसे कि पता है कि हर एक के पास एक ना एक कॉइन तो बची रहेगी क्योंकि रिपीटेडली हम लोग जितने भी बार फ्लोर क्लियर करते तो गिफ्ट मिलती है एंड गिफ्ट वो लोग सारा कॉइन इसलिए तो ट्रांसफ़र नहीं किए थे तो उनको पनिशमेंट के तौर पे नेक्स्ट फ्लोर पे सेंड कर देते हैं। एंड नेक्स्ट फ्लोर जो होता है वो रहता है पूरा एक डंजन टाइप का फ्लोर रहता है जो कि मेजेस टाइप का रहता है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं और ये 6 के 6 लोग हैं तो एक्स्ट्रा कोई आने वाला नहीं है एंड 6 लोगों का वो फ्लोर रहता है। तो दैट्स वाई इसको फ्लोर के अंदर भेज देते हैं जिसकी वजह से ये बंदा जो है कटर काफ़ी ज़्यादा कर्ज करता है अपने मेन कैरेक्टर को, बस उसको फ़र्क ही क्या पड़ता है। एंड इसी के बाद जो है हमारा किम अपना रिवॉर्ड चेक करने के लिए जाता है कि देखते हैं कि हमें रिवॉर्ड में क्या मिला हुआ है एंड सारे लोग बोलेंगे कि यार किम कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड इसी के साथ सिंपल सा रिवॉर्ड हमारे किम को यहाँ पे मिलता है जो कि रहता है 1000 कॉइन का एक पाउच मिलता है और कॉमन ग्रेड के कुछ मैजिक ऑप्स मिलते हैं। बाकी लोग भी कमेंट करते हैं अब ये सारी चीज़ें देख देख के हमें भी अब ऑर्डिनरी लगने लगा है कि ये कितना ज़्यादा कम अब जो है इनको हमें जो है प्राइज़ मनी मिल रहा है। बट इसी के साथ बाकी लोग पूछते हैं तो किम अब आगे क्या करने वाले हो, 10th फ्लोर पे जाने वाले हो क्या? लेकिन हमारा किम कहते हैं कि नहीं, अभी तो मेरा बैकपैक जो है फुल नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हल्का है, दैट्स वाई मैं नेक्स्ट ट्रायल पे जाने वाला हूँ जो कि अपना नेक्स्ट ट्रायल होने वाला है एक मेजेस का, यानी कि जिसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा खोजने वाले हैं। इसी के साथ जो है नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं एंड आपका वेलकम किया जाता है लेब्रिंथ ऑफ द मिस्चीवियस में। इस फ्लोर में जो है कि बीच में आपको सेंटर में पहुंचना रहता है एंड जो कई सारे जो रहते हैं पजल्स रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आपको लक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 बंदे ऐसे रहते हैं जो आपस में बातें करते रहते हैं कि इसको कैसे क्लियर किया कहा जाता है, बट उसमें से एक बंदा ये कहता है कि टेंशन मत लो, हमारा लास्ट बंदा भी यहाँ पे आ चुका है तो हम उसको बुला के साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही हमारा किम वहाँ पे पहुँचते हैं तभी वो बंदा हमारे किम से ये पूछता है कि तुम चाइनीज़ हो या कोरियन हो, कहाँ से हो? देन हमारा किम बोलता है नहीं मैं कोरियन हूँ एंड देन वो बनता अरे कहीं तुम नॉर्थ कोरिया से नहीं हो, जस्ट जोकिंग कर रहा हूँ, मेरा नाम जो है रॉबर्ट है एंड मैं यहाँ पे इन सभी का कमांडर हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पे अपना जो है इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये जो हमारे लेफ्ट में रहता है फोल्डमैन है, रकी है, चडी है, ये सारे नाम से इन बंदों के। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि शायद से तुम लोग आपस में जानते हो, क्या तुम लोगों ने इससे पहले अपनी टीम बना के काम किए हो क्या? एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि हाँ, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये सारे काम करने वाले हैं। एंड इसी के साथ वो जो बंदा रहता है रॉबर्ट वो कहेगा वाह ये बंदा एक ही नज़र में हमको पहचान गया है। फिर दोनों के बीच में कई सारी बातें होती है लाइक कि ये दोनों की जो टीम है, ये बंदा जो है अपने टीम के 6 मेंबर के साथ था बट अभी जो है एक ही मेंबर बचा हुआ है एंड अपने बारे में कई सारी चीज़ें बताते हैं। एंड इसी के बाद हमारा किम कहता है अच्छा तो इसीलिए जो इनके इक्विपमेंट है इतने भी बुरे नहीं है क्योंकि ये एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स है जो कि फ्लोर टू द क्लियर करते रहते हैं। एंड इसी के साथ जैन रॉबर्ट बताता है कि हमारा एक टीम मेंबर जो था घायल हो गया था लास्ट फ्लोर पे, दैट्स वाई वो 10th फ्लोर पे चला गया था एंड हमसे ये कहा था कि तुम नेक्स्ट फ्लोर पे जाओ, हमारा इंतजार मत करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। एंड इसी वजह से तुम नए बंदे आ चुके हो एंड अभी हम लोग 5 लोग बचे हैं, तो बताओ हमारे साथ ज्वाइन करने के कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी के साथ हमारा किम भी ये कहता है हमें कोई भी दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के साथ। और इसी के साथ जो है अब हम लोग जो है इस डंजन को
क्लियर करने का काम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ जो हम लोग का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि इस लेब्रिंथ को जो है हम लोग क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो बताया जाएगा कि जैसे कि आपको पता है कि तुम लोग यहाँ पे 14th फ्लोर पे फर्स्ट टाइम आए हो क्या, एंड इसी के साथ हमारा किम कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग भी फर्स्ट फ्लोर पे पहली बार आए हैं एंड बाकी बंदे भी पहली बार आए हैं। हमारा किम ये कहता है कि मेरे को जो इस ट्रायल का फॉर्मेट तो पता है, लेकिन जैसे कि ये लेब्रिंथ का जो रास्ता होता है हर बार चेंज होता रहता है, इसलिए मेरे को लक चाहिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। लाइक ये लेब्रिंथ का चारों कोना जो है उसको स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग मान सकते हो। इन चारों कोने में से आप किसी भी एक कोने से यानी कि एक डॉट से आप शुरू कर सकते हो अपने सेंटर तक जाने का रास्ता खोजने का। ये मेज की तरह बना रहता है तो रास्ता खोजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स भी मिल जाते हैं। तो हमारा फाइनल टास्क ये है कि हम लोग एक कोने से शुरू करें और अपने फाइनल टास्क इन द मिडिल ऑफ द लेब्रिंथ हमें पहुँचना है। हमारे पास कोई गाइड तो है नहीं, तो इसलिए हमें लक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए हम लोग ये स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं कि हम लोग जो है टीम में डिवाइड होके यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं हाई लेवल के बीस्ट हैं और कहीं लो लेवल के बीस्ट है। तो जहाँ पे लो लेवल के बीस्ट दिखेंगे तो उस रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन तभी हमारा किम हाथ उठाते हुए कहता है कि नहीं, जैसे कि तुमने बोला कि यहाँ पे कई सारे चांस है मरने के एंड इसी के साथ टीम बनानी है, तो मैं अकेला काम करूँगा। लेकिन वो बंदा बोलता है ऐसे कैसे, हम तुम्हें अकेले जाने दे सकते हैं, भले ही तुम हमारे एक टीम के मेंबर नहीं हो, लेकिन अकेले हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन हमारा किम कहता है कि जैसे कि तुम्हें पता है ये लेब्रिंथ रैंडम होता है, तो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, इसी के लिए जो है तुमने जैसा कि टीम बनाया था कि मैं जो हूँ अपने अकेले पाथ पे जाऊँगा एंड तुम सभी लोग जो है एक साथ करके एक अलग पाथ पे जाओगे। एंड इसी के साथ रॉबर्ट ये कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग इतने भी ज़्यादा सेमलेस नहीं है कि तुमको अकेले भेज दे डेंजर से लड़ने के लिए और हम लोग एक साथ टीम बना के जाएं, और जैसे कि हम लोग तुम्हें ऐसे ही डेंजर में नहीं भेज सकते। लेकिन किम हमारा ये कहता है कि तो अगर तुम लोग हमें छोड़ के नहीं गए तो मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। एंड इसी के साथ जो है किम ये भी कहता है कि जैसे कि तुमको पता है कि मैं जो हूँ इतना पावरफुल हूँ कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मेरे को अकेले ही इस फ्लोर पे जाने दो एंड तुम सब एक साथ चले जाओ। एंड इसी के साथ रॉबर्ट ये भी कहता है कि शायद से तुमने जो है 13 फ्लोर को अकेले क्लियर किया होगा बिना पार्टी के साथ, एंड तुम्हारी कॉम्बैट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस फ्लोर पर ऐसा कुछ भी काम हो पाएगा, इसलिए हम तुमको साथ में नहीं छोड़ने वाले हैं। किम सोचेगा कि ये लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं लास्ट पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी हमारा किम यहाँ पे एक ही बात कहेगा कि अगर तुम लोग मेरे को ले छोड़ के नहीं गए तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ जब तक तुम लोग नहीं जा सकते, तो इसलिए तुम लोग जो है जो डिसाइड करना चाहो डिसाइड कर लो। लेकिन रॉबर्ट अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था, तो इसलिए जो है हमारे किम की बात मान जाता है एंड ये कहता है ठीक है मैं तुमको कुछ भी करने से रोकूंगा नहीं। एंड लेकिन इसी के साथ जो है वो उसको एक रिकवरी पोर्शन देते हुए ये कहता है कि देखो ये जो है तुम्हें थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकती है, बीच में तुम कहीं घायल हो गए या फिर कुछ हो गया तुम्ही को। इसी के साथ जो है हमारा किम जो है इस पोर्शन को ले लेता है एंड ये कहता है कि ठीक है मैं इसको लेने के लिए रेडी हूँ। एंड इसी के साथ हमारे रॉबर्ट की टीम ये कहती है कि वो सारे जो है वेस्ट साइड से स्टार्ट करने वाले, यानी कि वेस्ट साइड का जो कॉर्नर है वो उस साइड से ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड वहाँ पे ये सारी की सारी जो इनकी टीम होती है वो टेलीपोर्ट हो जाती है। एंड इसी के साथ अब यहाँ पे हमारा किम अकेला बचे हुए, तो देन वो सोचता है कि मैं किस साइड से शुरू करूँ। एंड इसी के साथ ये सोचने के बाद वो ये कहता है कि शायद से मेरे को नॉर्थ साइड से शुरू करना चाहिए एंड हमारा किम जो है यहाँ पे नॉर्थ साइड पे पहुँच जाता है। एंड तभी दिखाया जाता है हमारी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है कि एक गॉब्लिन को कोई अपने तलवार के साथ ही मार देता है एंड फिर दिखाया जाएगा कि ये और कोई नहीं है, ये हमारे रॉबर्ट की टीम है। एंड यहाँ पे लोग बातें करते रहते क्या वो बंदा आप अकेले ठीक रहेगा, यानी कि हमारे किम की ये लोग बातें कर रही हैं एंड हमारा रॉबर्ट बोलता बिल्कुल वो ठीक रहेगा, मेरे को तो इतना यकीन है कि वो मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसने आते ही हम लोग को एक ही नज़र में पहचान लिया था कि हम लोग एक ही साथ हैं। एंड एक बंदा उसी में से कहता मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ जरूर है। एंड रॉबर्ट कहता हाँ गड़बड़ तो है उसके अंदर, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड पावरफुल हमें लगता है, क्योंकि एक ही नज़र में किसी टीम के बारे में जानना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की काम है। एंड इसी के साथ उसके पास ज़रूर वो कुछ चीज़ को छुपा रहा है जो कि हमें नहीं बताना चाहता, इसलिए जो है वो अकेला जा चुका है। एंड बाकी लोग
कहेंगे हाँ उसकी कोट भी तो अलग ही थी। एंड लड़की जो रहती है वो बोलेगी हाँ उसका कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल का था कि हम लोग भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अकेले रहना फिर भी डेंजरस हो ही सकता है। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी होगा ठीक ही होगा, तो इसलिए जो है हमें जल्दी से जल्दी सेंटर में पहुँचे ताकि कि उसकी हेल्प हो सके। एंड वो जो है ज़्यादा दूर ना जाए कि उसको जो है कहीं मुसीबत में पड़ना पड़ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलो एंड इस फ्लोर को क्लियर करके जल्दी से सेंटर की तरफ पहुंचते हैं। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि ये लोग कहेंगे कि अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि इनके सामने जो है काफ़ी ख़तरनाक मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। एंड ये लोग जो रहते हैं मतलब कि आगे जाते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट ये लोग को ऐसा लगता है कि अब ये लोग आगे जाते जाते और भी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। एंड उसी में से एक बंदा कहेगा कि ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारी जो तलवारें हैं, हमारे जो वेपन्स हैं, उनके ऊपर जो है रस्ट लगने लगा है, इनका जो ब्लड है उसकी वजह से। इनका ब्लड के अंदर जो है एसिड है जिसकी वजह से हमारे वेपन्स ख़राब होने लगे हैं, और अगर हम लोग टाइम के अंदर नहीं जीते तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार जाएंगे और हमारे सारे इक्विपमेंट भी ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस भी ख़त्म हो सकती है। और इस तरीके से चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और हमारा दोस्त पता नहीं जो है लेबरेंथ के सेंटर में पहुँचेगा या फिर नहीं पहुँचेगा। एंड इसी के साथ वो रॉबर्ट बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे डटे रहना है एंड इससे फाइट करनी है। लगता है इनके सामने जो है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एंड इनके सारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो चुके हैं। लेकिन तभी इनको एहसास होगा कि यहाँ पे जो है कहीं पे धमाके हो रहे हैं एंड सारे लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे, क्योंकि जो दीवार है उसके पीछे से आवाज़ें आ रही है और ऐसा लगता है कि अभी जो वॉल है वो टूटने वाली है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि जो वो वॉल है वो टूट जाएगी एंड उसके पीछे से नीली कलर की रोशनी दिखाई देगी। एंड आप लोग को इसको देख के अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अब यहाँ पे एंट्री किसकी होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पे एंट्री होती है हमारे किम जेजू की, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ के आके सीधा एक ही बात बोलता है कि 1 मिनट, मैं तुम लोगों के पास कैसे आ चुका है एंड तुम लोग जो है ठीक तो हो गाइस। एंड ये सारी बातें देखने के बाद वो लोग हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने जब ये सोचा कि अब मेरे को नॉर्थ की साइड जाना चाहिए, तो ये डायरेक्टली नॉर्थ में जो है टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड जब नॉर्थ में टेलीपोर्ट होने के बाद अकेले रहते हैं, देन उसके बैग्स में से आवाज़ें आने लगती है, तो वो अपने जितने भी पोपोइज रहते हैं उनको बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से जो पोपोइज है थोड़ा सा यहाँ उधर थोड़ा घूम फिर ले, क्योंकि ये ज़्यादातर बैग में रहते हैं, अच्छा तो लगता नहीं है। एंड पोपोइज भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बाकी लोग भी इनके जो है खुश हो जाते हैं। वाह, हमारा बैरिन जो है बाहर आ चुका है। इस पोपोइज का नाम जो है बैरिन रखा गया है। एंड इसी के साथ जो है बाकी लोगों को वो सारे पोपोइज को नीचे रखते हुए ये कहता है ठीक है, तुम लोगों को भूख लगी है तो तुम लोग यहाँ पे कुछ खा सकते हो। एंड बैरिन भी हमारा रेडी हो जाता है खाने के लिए। एंड तभी दिखा जाएगा जो बैरिन है वो आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के कि ये कहाँ पे जा रहा है। एंड तभी दिखाया जाएगा जो हमारा बैरिन रहता है वो अपने माउथ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाता है, अपने दांत को दिखाते हुए जो दीवार रहती है उसके पत्थरों को खाना शुरू कर देता है। एंड ये देखने के बाद जो है हमारा किम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये लोगों के दांत कितने ज़्यादा मजबूत हैं कि ये जो है इस दीवार को खाते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लैबिरिंथ है इसको तो हम ऐसे पार नहीं कर सकते, हमें भूल भुलैया की तरह जाना रहता है, बट ये लोग जो है ऐसे ही दीवार में खा के जो है पूरा के पूरा छेद बना देते हैं। एंड ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम एक ही बात ये सोचता है कि ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ऐसा काम कर सकते हैं। और जैसे कि ये लोग को माना स्टोन खाना पसंद है, तो कहीं ये भूल भुलैया कि जो दीवार है कहीं माना स्टोन से तो नहीं बनी है, एक बार मेरे को इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए। एंड काम को जल्दी बढ़ाने के लिए जो बाकी के पोपोइज रहते हैं वो भी हमारे किम के बैग में से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अकेले पार्टी का मज़ा अपना बैरिन थोड़ी ना ले सके, बाकी लोग मिल के अपने पार्टी का मज़ा ले। और फिर ये दिखाया जाएगा कि हमारे तीनों जो पोपोइज रहते हैं वो यहाँ पे बाहर निकल के जो रहते हैं बाकी के दीवार को खाना शुरू कर देते हैं। एंड वहाँ पे जितने भी दीवार के टुकड़े बचे हैं उसको भी खाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि उसमें जितने भी माना स्टोन्स हैं वो सारे ये लोग
अपने अंदर ले रहे हैं। एंड तभी उन्हीं में से एक पोपोइज हमारा बैरिन जो होता है सीधा हमारे किम के सामने आके एक पत्थर का टुकड़ा देता है। एज यू नो कि किम को भी ये अपने पार्टी का हिस्सा मानते हैं, तो किम को भी ये लोग खाना खिलाने के लिए एक पत्थर देते हैं कि एंड किम हमारा इस पत्थर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड हमारा पोपोइज भी देख के ऑफ कोर्स खुश है। एंड खुश होते हुए लेते हुए ये कहता है कि लगता है कि ये मेरा हिस्सा है, तो ठीक है मैं इसको खा के चेक करता हूँ। क्योंकि एज यू नो कि किम ने फर्स्ट फ्लोर पे क्या किया था, तो ये उसी का नतीजा है। लेकिन किम उस पत्थर को लेने के बाद ये कहता है कि मेरे को इसको चेक करना चाहिए कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। एंड ग्लव्स को अपना पहन के बाहर निकालेगा एंड उसको अपने हाथों में पहनने के बाद जो ग्लव्स के अंदर अपना स्टोन लगाया रहता है रेड कलर का, उस स्टोन को निकालने के बाद अपना जो ये पत्थर रहता है उसको लगा देता है। एंड बाकी लोग कमेंट करेगा वाह हमारा किम कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक ही बार पत्थर को देखने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करने का सोच ही लिया। एंड दिखाया जाएगा जैसे उसको लगाया गया देन पत्थर के अंदर से माना को एब्जॉर्व करके अपने ग्लव्स को ऑन कर लेगा। एंड दिखाया जाएगा कि हाँ ग्लव्स तो ऑन हो रहा है, लेकिन थोड़े ही देर में जो ग्लव्स का माना रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कहता है कि किम लगता है कि इस पत्थर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम माना है, तो दैट्स वाई ये जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो पोपोइज रहते हैं वो जो है यहाँ पे पूरी दीवार को खा चुके रहते हैं जो सामने से रहता है। एंड इसी के साथ हमारा किम भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, कहेगा कि ऐसे देखा जाए तो इसके ऊपर काफ़ी सारे बैरियर्स लगे हैं कि आप यहाँ पे उड़ के नहीं जा सकते, ऊपर से कूद के नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि हम जो है दीवार को तोड़ के नहीं जा सकते। तो अच्छा है कि दीवारों को आज तक किसी ने तोड़ा नहीं, लेकिन पोपोइज के होते हुए ये पॉसिबल है। तो हम लोग दीवारों को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर दिखाया जाएगा जैसे ही दीवार को पार करेंगे आगे की तरफ तो उसके सामने एक और दीवार आ जाएगी। तो अब भाई पोपोइज का हमारा यहाँ पे काम है कि अब ये बाकी के भी दीवार को तोड़ दे। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारी किम को यह पता चलेगा कि जो ब्लड सकर्स है वह रॉबर्ट और उसके टीम के पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा रेड कलर की लाइट आती है। तो दैट्स वाई हमारा किम हमारे पोपोइज से ये कहता है कि तुम लोग दीवार की जो डायरेक्शन है वो तोड़ना शुरू करो हमारे रॉबर्ट्स की टीम की तरफ, क्योंकि हम लोग उसके पास जो है जल्दी से जल्दी पहुँच सके। एंड तो हमारे जितने भी पोपोइज रहते हैं वो हमारे किम के ऊपर से जंप करते हैं एंड सीधा दीवारों को खाना शुरू कर देते हैं। एंड आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से हमारे जो पोपोइज है कितने से क्यूट से बनते हुए कितने ज़्यादा खुखार हो जाते हैं। एंड दीवारों के अंदर भाई ऐसा खाना शुरू करते हैं कि दीवार में डायरेक्टली छेद होता रहता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट वे होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। एंड किम ये देख के यही कहता है कि अगर सल्लू भाई भी इधर होते ना तो वो भी दीवारों को ऐसे नहीं तोड़ पाते, लेकिन हमारे पोपोइज तो काफ़ी ज़्यादा काम के आने वाले हैं। एंड इसी के साथ अब यहाँ पे रुकने वाला तो किम है नहीं, तो बाकी पोपोइज से कहता है कि भाई लोग थोड़ा रुको मेरे लिए भी, मैं थोड़ा पीछे रह जाऊँगा। एंड काफ़ी तेज़ी से पोपोइज के पीछे दौड़ते हुए चले जाता है। एंड भाई पोपोइज तो और भी तेज़ी से दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इवन कि किम जो हमारा होता है पीछे लेट होने लगता है कि भाई अरे अरे रुक जाओ। एंड इवन जो पोपोइज रहता है वो लास्ट दीवार को भी तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा किम ये चाहता है कि दीवार टूटे लेकिन हमारे रोबोट को पता ना चले पोपोइज के बारे में। एंड तभी दिखाया जाएगा ये दीवार जैसे ही टूटती है एंड आगे जो रोबोट की टीम रहती है, लेकिन तभी दिखाया जाएगा हमारे किम को लगेगा कि अभी तो हम पकड़े जाने वाले हैं, बट जैसे कि आपको पता है दीवार जब गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो इसी धुएं के चक्कर में जो हमारा किम रहता है जल्दी से अपने पोपोइज को पकड़ के उनको अपने पीछे छुपा लेता है, ताकि कि इन पोपोइज को वो लोग जो है रोबोट और उसकी टीम जो है वो देख ना पाए। एंड उन तीनों को जो है अपने पीछे छुपाने के बाद जो है अपना रोबोट के पास जाता है एंड ये कहता है कि अच्छा तुम लोग ठीक हो या फिर नहीं ठीक हो। एंड फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा रोबोट ये कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम जो है ये कैसे कर पाए हो, कि मतलब कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली आ गए और इसकी वॉल को जो है तुमने कैसे ब्रेक कर दिया है। हमारे किम थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, फिर कहता है कि अरे जैसे कि तुमको मैंने पहले ही बताया था कि मेरा प्रोफेशन मैजिक इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे जो मेरी ग्लव्स है इसके अंदर थोड़ा सा माना वाली पावर थी, तो इसलिए मैं तुम लोग को जब खतरे में देखा तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे काफ़ी जल्दी में दीवारों को तोड़ते हुए यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ रोबोट और उसकी टीम भी दिखाई जाएगी काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत में रहते हैं। एंड फिर हमारा किम ये भी कहता कि मेरे को तुम लोग को ठीक देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को लगा तुम लोग को ब्लड सकट से सामना हो चुका है, तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो गए। एंड तभी रोबोट कहेगा कि तुम्हारे पीछे क्या है, मतलब तुम यहाँ कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, क्योंकि तुम काफ़ी
काफ़ी अपने हाथों को पीछे किए हो। बट किम कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, एंड पीछे के साइड जाने लगेगा। एंड यहाँ रॉबर्ट को भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है किम के पास, लेकिन वो किम से नहीं आस्क करता है। एंड फिर हमारा किम ये कहते हुए वो उनसे अलग होता है कि देखो तुम लोग जो है अपने टीम का ख्याल रखो, एंड आगे से जो भी खतरा आने वाला है उसको संभाल के रखो, एंड मैं कुछ जल्दी करता हूँ कि तो यहाँ से हमको जल्दी जाके सेंटर की तरफ जाके इसको पूरा कर लेता हूँ, ताकि कि ये लोग को ज़्यादा और कुछ मेरे बारे में पता ना चले। तो दैट्स वाई हमारा जो किम है इन लोगों को यहाँ पे छोड़ने के बाद कहता है कि तुम लोग अपना नया रास्ता खोजो और मैं अपने रास्ता खोजता हूँ। एंड इसी के साथ जो हमारा किम अपने पोपोइस को लेके अलग अलग जो आगे जितनी भी दीवारें आने रहती है उन सभी को बता देता है कि इस दीवार को तोड़ते हुए जाओ, क्योंकि सेंटर में जो लाइट दिख रही है हमें उस लाइट तक पहुँचना है फॉलो करते हुए। फिर हमारे जितने भी पोपोइस रहते हैं हमारे किम की बातें मानने के बाद जो रहते हैं दीवार को खाना शुरू कर देते हैं। एंड दिखाया जाएगा कि हमारा किम जो है सेंटर में पहुंच जाता है, जहां पे काफ़ी बड़ी येलो लाइट जो रहती है वो इमिट होते रहती है। एंड वहां पे पहुंचने के बाद ये कहता है वाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड जैसे ही उसको टच करने वाला रहता है तभी ये सोचता है कि नहीं एक मिनट, मेरे को पहले अपने पोपोइस को छुपा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये फ्लोर क्लियर होगा सारे प्लेयर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। एंड इसी के साथ ये कहता है कि सारे किडोस आ जाओ, यानी कि सारे पोपोइस बैग के अंदर अब चले जाओ, क्योंकि नए प्लेयर्स आने वाले हैं। एंड सबको बैग के अंदर रखने के बाद जो है उस येलो लाइट को टच कर देते हैं। जैसे ही किम जो है उस लाइट को टच करता है एंड उसी टाइम जो है वहाँ पे कई सारे समनिंग होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी रॉबर्ट की टीम होती है उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है, एंड तभी ये लोग जो होते हैं वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एंड जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे ये सारे के सारे लोग टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। और ये सारे देखने के बाद रॉबर्ट को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि मेन कैरेक्टर ने इसको पास कर लिया एंड सीधा आके जो है किम के गले लग जाता है, वो भी इतने टाइट गले लगता है कि किम की सांसें फूलने लगती है। एंड इसी के साथ वो ये कहता है कि थैंक यू कि तुम्हारी वजह से जो है आज हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर चुके हैं। हमारा किम ये सोचता है भाई इसने पूरे अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है मेरे को गले लगाया, अगर मेरे अंदर माना की पावर ना होती तो मैं तो यहीं मर जाता इसके गले लगाने से। इसी के साथ रॉबर्ट ये कहता है कि मैं तुम्हें जो अपने जितने भी कॉइन्स है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं तो अगर मर ही जाता अगर तुम यहाँ पे नहीं बचाए होते। एंड इसी के साथ दूसरे बंदे भी ये भी बोलता बिल्कुल अगर हमारी स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी, अगर तुम हमें ना बचाए होते तो हम लोग नहीं होते। एंड रूबी भी बोलती है कि हाँ आपके हमारा बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। और इसी के साथ ये सारे लोग ये कहते हैं साथ में कि अब हम लोग 10th फ्लोर पे जाते हैं अपने दोस्त फोर्डमैन से मिलने के लिए, जो कि अभी हॉस्पिटल में है। एंड इसी के साथ ये सारे लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर को फेयरवेल अच्छे तरीके से देते हैं एंड थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा किम सोचता है कि अब जो है यहाँ पे हम कई सारी स्किल सीख सकते हैं एंड अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कई सारे दोस्त और दुश्मन तो बनने वाले हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसी तरीके से शांत बैठा होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा 15th फ्लोर है एंड 15th फ्लोर का जो हमारा फ्यूचर है वो एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे मेन कैरेक्टर को पहले ही दिखाया था। और इसी वजह से हमारा किम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लास्ट में वो देखा था किस तरीके से वो 15th फ्लोर पर काफ़ी ख़तरनाक जो है मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है एंड उसी टाइम ये फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। एंड उसी टाइम से हमारा किम जो है यही सोच रहा है कि किस तरीके से जो है नेक्स्ट फ्लोर पे मैं जाऊं या फिर क्या करूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्लोर मेरे लिए शायद से ख़तरनाक होने वाला है। बट उससे पहले हम एक बार रिवॉर्ड चेक कर लेते हैं, देखते हैं रिवॉर्ड में कोई चेंजेस है या फिर नहीं है। एंड इसी के साथ जो है हमारा किम जो है पहले अपने रिवॉर्ड को चेक करता है, तो उसको मैं जैसे ही ओपन करता काफ़ी ख़तरनाक लाइट निकलती है। बट भाई रिवॉर्ड तो सिंपल सा होता है, 200 एक स्वॉर्ड होती है एंड इसी के साथ 1000 गोल्ड कॉइन का पाउच होता है एंड एक लो ग्रेड का माना स्टोन मिल जाता है हमारे किम को। और ये देखने के बाद बाकी लोग भी कहेंगे अरे यार कितनी ख़राब चेस्ट हमारे किम को मिली है। अब किम के लिए ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं। ये देखने के बाद जो है उनका जो एक व्यूअर रहता है हमारे किम को जो है 1000 का डोनेशन दे देता है। और जैसे ही हमारा किम ये कहता है कि ठीक है मेरे को रिवॉर्ड मिल ही चुका है तो मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन इसी के साथ जो है मैक्रियल मैन जो है 1000 का और डोनेशन दे देता है। और ये देखने के बाद जो है जितने भी व्यूअर्स रहते हैं हमारे किम के सारे मेन कैरेक्टर को डोनेशन देना शुरू कर देते हैं। अरे गाइज आप लोग भी मेरे को डोनेशन दे सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने QR दिया है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी के बाद जो है हमारा किम ये डिसाइड करता है कि मैं
मैं जो हूँ एक बार 10th फ्लोर पे वापस जाना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्टली 15th फ्लोर पे जाने से अच्छा है कि मैं अपने आप को एक बार रेडी कर लूँ, क्योंकि 15th फ्लोर पे क्या खतरे आने वाले हैं ये मेरे को भी नहीं पता, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि वो स्पेशल फ्लोर्स होते हैं। एंड इसी के साथ जो है कुछ भी ना हो, एंड 10th फ्लोर पे कुछ मेरे को ऐसी चीज़ें बची हुई है जो कि मेरे को चाहिए होंगी। दैट्स वाई किम हमारा फिर से 10th फ्लोर पे पहुंच जाता है एस्टोर्ड एम्पायर के, एंड वहाँ पे पहुंचता है जो ट्रैवलर एजेंसी होती है उनके मतलब कि जो मेन कैंपस होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, एंड ये पूछता है कि क्या तुम ब्लैक स्कॉर्पियन क्लैन के बारे में जानते हो कि उनका रेसिडेंस कहाँ पे, यानी कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं। एंड इसी के साथ वो बंदा जो रहता है, सर आप पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दें, एंड इसी के साथ जो है अपनी हुड को हटा दे ताकि कि हम देख सके कि आप है कौन, एंड आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो सके। एंड इसी के साथ हमारा किम जो है सबसे पहले अपने हुड को हटा देता है, एंड फॉर्म जो रहता है उसको पूरी तरीके से फिलअप करके उस बंदे को दे देता है ताकि कि इनकी इन्फॉर्मेशन की चेकिंग हो सके। एंड वो बंदा भी ये सोचता है भाई ये जो है बंदा दिखने में तो ट्रैवलर लग रहा है, लेकिन जो इसकी बात करने का तरीका है ऐसा लग रहा है कि ये कोई नोबल है, लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर तो भाई वो एम्परर था तो नोबल तो है ही। एंड इसी के साथ वो बंदा बोलता आपने सर सारी इन्फॉर्मेशन सही तो ली है, आपने अपना नाम किम जेजू 2 लिखा है, ये सही है क्या? एंड ये सुनने के बाद हमारा किम थोड़ा सा मुंह बनाता है एंड फिर कहता हाँ भाई हाँ सही है भाई, किम जेजू 2 नाम ही है मेरा, मतलब ये समझ रहे हो नाम का मजाक उड़ रहा है। एंड इसी के साथ इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो कंफर्म हो जाने के बाद जो है हमारे मेन कैरेक्टर को रिकॉर्ड मिल जाता है कि ब्लैक ड्रैगन का जो ग्रुप था वो कहाँ पे रहता था। एंड इसी के साथ जो है किम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ ताकि कि मेरे को और भी कई सारे काम करने हैं। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि वो नॉर्थन एंट्रेंस के पास पहुँच जाएगा जहाँ पे कई सारे ट्रैवलर्स रहते हैं, एंड फिर बताया जाएगा कि यहाँ से थोड़ा सा राइट लेना है और इसके जो आखिरी में है वहाँ पे रहते थे वो ड्रैगन ग्रुप के लोग। एंड इसी के साथ हमारा किम कहता है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे किसी के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, देते नहीं इन्फॉर्मेशन। एंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे को अपना चैनल बदल के इनके पास आना पड़ा, और जब चैनल तुम बदलते हो तो इनको पता नहीं चलता कि तुम पहले भी आए हो या फिर नहीं आए हो, तो इसलिए मैंने 87 डिफरेंट चैनल्स बदल के जो है इस बंदे से जाके पूछा है, एंड फाइनली जाके जो है अब मेरे को इस जगह के बारे में पता चला है। और ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा कुब्जे में रहती है और ऐसी जगहों पे ही क्रिमिनल्स हमारे छुप के बैठे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये जगह इतनी मुश्किल के बाद मिली भी है तो फ़ायदा भी तो ज़्यादा होने वाला है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा एक छोटा सा ऐसे इन टाइप की जगह दिखाई जाती है, तो हमारा किम उससे के अंदर सीधा अपने पैरों से तोड़ के दरवाजे घुस जाता है। एंड अंदर जाने के बाद ये कहता है अरे दरवाजे तो भाई दया तोड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं मैं भी तोड़ लेता हूँ। एंड अंदर जाने के बाद वो चारों तरफ देखता है तो हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखती है, क्योंकि भाई ये चोर थे, एंड चोर तो सही सलामत तो रहते नहीं है, सब कुछ इधर उधर बिखरा रहता है, एंड इसी के साथ कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारा किम कहता है कि ये यहाँ पे सर्च करना खुद से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो इसलिए जो हम जो स्पेशल लोग हैं उनको सर्च पे लगाते हैं, और यहाँ पे स्पेशल लोग और कोई नहीं हमारे दोनों पोपोइज रहते, दोनों नहीं हमारे तीनों पोपोइज रहते हैं। एंड पोपोइज अपना बैग से बाहर निकलने के बाद जो है हमारा किम उनको एक लो ग्रेड माना स्टोन दिखाता है, एंड कहता है कि तुम लोग इस माना स्टोन को देखो एंड इसकी माना एनर्जी को फील करके आसपास को जो कि इस टाइप के कहीं पे स्टोन रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं। फिर हमारे तीनों पोपोइज चले जाते हैं माना स्टोन को खोजने के लिए, एंड ये लोग जो है चारों तरफ खोजते जो है हमारा बैरिन जो है वो पहुंच जाता है एक जगह पे, एंड वहाँ पे जंप करने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे बैरिन को वहाँ पे मिल चुका है कि कुछ है। एंड हमारा किम यहाँ पे आने के बाद ये कहता है कि अच्छा तो मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो एक बार हम चेक करके देखते हैं कि इस जगह पे क्या है। एंड अपने पैरों से जो रहता है वहाँ की जो फ्लोर रहती है उसको तोड़ देता है, एंड फिर दिखाया जाएगा कि उस फ्लोर को हटाने के बाद वहाँ पे दिखता है वहाँ पे कई सारे जो रहते हैं माना स्टोन्स रहते हैं। एंड वहाँ पे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, एंड इतने सारे माना स्टोन देखने के बाद हमारा किम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो हम भाई मालामाल हो चुके हैं। तो इतने सारे माना स्टोन को वहाँ से लेने के बाद दिखाया जाएगा कि सारा माना स्टोन अपने बैग के अंदर रख लेता है हमारा किम, कहेगा कि आज की तो बोनी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, एंड पोपोइज लोग आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो इसलिए ये सब रहा तुम्हारे हिस्से का माना स्टोन। एंड हमारे तीनों
पोपोइज हो रहे थे, ये देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो फाइनली अब कुछ बढ़िया खाने को मिला है, वो लोग अपना माना स्टोन को एंजॉय करते हैं। एंड इसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर की यहाँ पे सारी कुछ तैयारी हो चुकी है एंड उन सबको बेचने के बाद अच्छा खासा पैसा भी मिल चुका है। तो कहता है कि अब जो है वहाँ पे जितने भी और भी मिले थे, मेस मिले थे, स्वॉर्ड्स मिले थे एंड कई सारे बैकपैक और कई सारे स्टोन्स मिलने के बाद जो है उन सारी चीज़ों को मेरे बेचने के बाद अब मेरे पास जो कॉइन्स है वो 80,000 कॉइन्स है। एंड इसी के साथ इतनी सारी कॉइन्स होने के बाद जो है अब मैं इसे एक लोटेंटो खरीद सकता हूँ। लोटेंटो मतलब कि एक ऐसा जिस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की कोट है उसी तरीके से कोई और इक्विपमेंट वहाँ पे खरीद सकता है जो कि उसको फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि नॉर्थन लैंड जो होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो कुछ ऐसा लोटेंटो खरीदेगा जिसकी वजह से उसको गर्म हो, यानी कि वो एक रोप खरीदने का सोच रहा है जिसकी वजह से उसको वहाँ पे ठंडी ना लगे। एंड ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हमारा किम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंड उसके बाकी के व्यूअर्स पूछते तो भाई अपना चैनल चेंज करने वाले हो या फिर यूएस चैनल पे ही रहने वाले हो। किम कहेगा नहीं नहीं भाई, अब हम तो कोरियन चैनल पे जाएंगे क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादातर यूएस हमें देखना पसंद नहीं करते एशियंस को, इसलिए जो है अब हम लोग वहाँ पे देखेंगे कोरियन करने के बाद। एंड 15th फ्लोर पे जाने के बाद नाइट की स्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है सीखने के लिए, तो वहाँ पे जाके मैं नाइट की स्किल सीखने वाला हूँ। एंड व्यूअर्स बोलेंगे ये तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड किम ये कहता है कि थोड़ा मैजिक के साथ, थोड़ा इंजीनियरिंग के साथ थोड़ी सी नाइट फाइटिंग स्किल सीख लेंगे तो इन द फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। एंड इसी के साथ हमारा किम निकल चुका है अपने नेक्स्ट फ्लोर के लिए। एंड जैसे ही वो 15th फ्लोर पे एंटर करता है सबसे पहले देख के वो हैरान हो जाता है कि ये क्या है, क्योंकि किम जो है उस 15th फ्लोर के अंदर नहीं गया है एंड वो बाहर ही खड़ा है। इसी के साथ ये भी कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यूजली जो भी 15th फ्लोर पे आते हैं वो फाउंडेशन ऑफ द ट्रायल में जाते हैं और जो कि हमारे इस सिटी के सेंटर में है, और यहाँ पे मैं जो हूँ बाहर हूँ, डिस्ट्रिक्ट के बाहर खड़ा हूँ। ये ज़रूर से एडमिनिस्ट्रेटर की ही कोई ट्रिक होगी जो कि मेरे को फंसाने की फिर से कोशिश कर रहा है एंड मेरे साथ फिर पंगा ले रहा है। फिर दिखाया जाएगा यहाँ पे 50 लोग आ चुके हैं इस फ्लोर पे, तो सारा जितना भी रिक्वायर्ड नंबर है लोगों को आने का यहाँ पे हो चुका पूरा, यानी कि इस ट्रायल में जो है इस फ्लोर पे 50 मेंबर्स मिलके जो है इस ट्रायल को कंप्लीट करेंगे। एंड तभी यहाँ पे हवा चलने लगेगी जिसकी वजह से हमारे किम को काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगेगी एंड ये कहेगा कि यहाँ की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो है हमारा किम किसी तरीके से जो है अपने आप को गेट की तरफ बढ़ाएगा कि मेरे को जो है सिटी के अंदर पहुँचना है भाई, वरना मैं यहाँ बाहर ही रह के जम के ख़त्म हो जाऊँगा। एंड उससे पहले कि मेरे को जो है फाउंटेन ऑफ द ट्रायल के पास पहुँचना होगा ताकि कि मैं वहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सबसे मिल लूँ एंड बाकी की जो आगे की प्लानिंग है वो किया जा सके। लेकिन जैसे ही गेट खोल के अंदर घुसता है हमारा किम तभी उसको आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे कौन हो, मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पे देखा नहीं है, तुम्हारा चेहरा यहाँ पे बिल्कुल नया दिख रहा है। एंड किम उसको देखने के बाद यही सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आदमी दिख रहा है। एंड तभी वो आदमी बोलता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई, मेरा नाम पलहामा है, यहाँ पे हम लोग इसको भाई पहलवान कहेंगे क्योंकि बड़ा हट्टा कट्टा एंड पावरफुल बंदा भी है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हुए ये कहता है कि मेरा नाम किम जेजू है। एंड हमारा पहलवान भाई किम का हाथ पकड़ने के बाद जो है जब दो लोग हाथ मिलाते तो बंदा प्रेस करना शुरू कर देता है ताकि कि किम को थोड़ा सा दर्द हो। एंड किम ये देखने के बाद एक ही बात कहेगा, भाई इस बंदे की स्ट्रेंथ कितनी है कि इतनी कि मैं इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरे बॉडी में माना नहीं होती तो मेरा हाथ अभी तो क्रश हो गया होता। एंड इतनी ज़्यादा पावरफुल होने के बाद जो है मैं क्या ही बोलूँ। एंड किम भी भाई अपने आप को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ये अपना हाथ छुड़ा भी नहीं पाता है। एंड इसी के साथ ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ पे मतलब कि स्टक हो चुका है। एंड उस उल्टा जो हमारे पहलवान होता है काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है, ये कहता है ओहो तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए, तो तुमसे मिलकर तो खुशी हुई है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा, कहेगा कि मैं तुम्हारे अंदर ओरियर्स की क्वालिटी देख सकता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जो कि अभी तक जो है मेरे सामने तुम टिक के खड़े हुए हैं। एंड काफ़ी खतरनाक और अभी निकलता हुआ रहता है हमारे पहलवान के अंदर से। एंड तभी जो हमारा पहलवान है वो अपने पैरों का मदद करके एक किक मार देते हैं हमारे किम को। एंड किम भाई थोड़ा सा पीछे जाता है एंड खुद को संभालने की कोशिश करता है उसके किक से, लेकिन भाई किम उससे को संभाल भी नहीं पाता है एंड काफ़ी पीछे चला जाता है। हमारा पहलवान कहता है ओहो तुम इतने भी पावरफुल मेरे को नहीं लगते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को देख के कि तुम मेरी किक खाने के बाद भी अभी खड़े हो, और ऐसा अभी तक कोई नहीं है जो कि मेरी किक
खाने के बाद खड़ा हुआ है एंड तुम मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो। एंड इसी के साथ जो है वो हमारा किम ये भी कहता है कि भाई इतनी ज़्यादा गुस्से में कोई अपने मेहमान का स्वागत करता है क्या, तो स्वागत भी थोड़ा आराम से किया करो, हम सल्लू भाई थोड़ी ना कि हमारा स्वागत धूमधाम से करोगे। एंड हमारा पहलवान कहता अच्छा तुम्हें इतने बोलने की हिम्मत हो चुकी है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्वागत क्या होता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि वो जैसे ही आगे कुछ बोलेगा तुरंत हमारा किम नीचे की तरफ आ जाएगा, कहेगा भाई इतने ज़्यादा खतरनाक स्वागत मत किया करो। एंड फिर ये बताया जाएगा कि ये जो हमारा पहलवान है ये एम्पायर का सबसे खतरनाक सोल्जर में से एक है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये बंदा जो है हमेशा तैयार रहता है किसी को मारने की वजह से। ये ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इससे बचा ना होता तो मैं यहाँ पे ख़त्म ही हो गया होता, क्योंकि ये हमारा जो पहलवान है हमारे जो एम्पायर है उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। इसका जो रीज़न हमें आगे जल्दी पता चलने वाला है। एंड इसी के साथ पहलवान ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये लोटेंटो नहीं होता तो भाई यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचने वाला रहता है ना। हमारा किम भी सोचता बिल्कुल इसने सही कहा है कि अगर लोटेंटो नहीं होता तो यहाँ पे मैं बचने वाला नहीं था। एक्चुअली बात है कि हमारा जो पहलवान है वो इस एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा हेट करता है एंड इसका रीज़न बस एक ही है कि इस एम्पायर की वजह से जो है हमारे पहलवान का जो एक बड़ा बेटा रहता है उसकी डेथ हो जाती है। एंड डेथ भाई बच्चे की हो तो चलता है, लेकिन जो बच्चा पूरी तरीके से मतलब बड़ा हो चुका है अपने यूथ के अंदर हो एंड छोटा सा मामला इस एम्पायर का हो, छोटी सी एम्पायर की लड़ाई हो और इस लड़ाई के बीच में कोई अपने फैमिली वाले को खो दे तो उसकी हालत भी इसी तरीके से हो जाती है। और इसी वजह से जो है हमारे पहलवान की जो हेट रेट है वो काफ़ी लंबे टाइम से इस एम्पायर के लिए है और हमेशा ये बढ़ती ही रहती है। दैट्स वाई हमारा पहलवान जो है कितना भी खतरनाक वॉरियर था जो कि हमारा चीफ था सन आर्मी का, बट अभी जो है एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है जो कि इस कैसल टावर के जो है एक बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। फिर हमारा बोलता है कि अच्छा सर जी अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। पहलवान ये सुन के कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर क्या कहना चाहते हो, कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। एंड इसी के साथ हमारा किम कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे वही चीज़ मांगूंगा जो कि आप मेरे को दे सकते हैं, तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ कि आप जो मतलब कि कर रहे हैं मतलब आपसे मैं सीखना चाहता हूँ एक नाइट की तरह। एंड इसी के साथ पहलवान हंसता है कि वाह वाह मैंने तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड इसी के साथ जो कहता है कि एक बार तुम जो बोला फिर से रिपीट करके बोलो एंड इस बार ध्यान से बोलना क्योंकि जो तुम बोल रहे हो उस पर खड़ा उठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड क्योंकि जैसे कि और जो मैं बोलने वाला हूँ अगर तुमने वही चीज़ फिर से रिपीट की तो मैं तुमको नाइट बनाने की ट्रेनिंग देने का सोचूंगा। एंड फिर दिखाया जाएगा कि जो हमारा पहलवान रहता है वो अपने माउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हवा को भरता है एंड काफ़ी तेज़ी से बोलता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो ऐसा लगता है पूरा तूफान आ गया एंड चारों तरफ बर्फ़ उड़ने लगती है। एंड सारे लोग कमेंट करेंगे वाह वाह मतलब ये ऐसा बोला जैसे कि कोई एटी बोला, और इस बोलने की वजह से हमारे किम के हालत ख़राब हो जाती है एंड उसके कान के जैसे कि पर्दे ही फट गए होंगे एंड बोलता है यार मेरे कान कैसे हो गए। एंड तभी पहलवान बोलता है कि अगर तुमने नहीं सुना है तो मैं एक बार तुमसे फिर से बोल सकता हूँ एंड फिर से थोड़ा सा तेज करके मैं बोलूँगा ताकि कि तुमको अच्छे से सुनाई दे अगर तुम्हें नहीं अच्छे से सुनाई दिया। लेकिन हमारा किम ये कहता है नहीं नहीं भाई मैंने तुम्हारे जो तुमने बोला है मैंने वो सुन लिया है और मैं अभी रिपीट करने वाला हूँ जो कि आपने बोला, इसलिए आपको भी जो आपने बोला है उसको रिपीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के साथ जो हमारा किम है वो बातें बोल देता है जो कि पहलवान ने बोला था। एंड इसी के साथ बोलते बोलते ये भी कहता है कि आपने जो बोला है मैंने तो बोल दिया बट इसकी जो मीनिंग है वो मेरे को नहीं पता है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग पहली बार मिले हैं तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से ये जो तुरहा किंगडम है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एंड इसी के साथ जो है हमारा पहलवान भी कहता है कि अब भाई इस बंदे से कुछ और ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है तो अब यहाँ से हम चलते हैं। लेकिन हमारा किम जो है ये पहलवान को जाने वाला कहाँ है, क्योंकि भाई पहलवान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर पहलवान से ये सीख लिया है नाइट की ड्यूटी तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इन द फ्यूचर, क्योंकि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक वॉरियर है जो कि इस किंगडम के लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड इनको अभी तक हराने वाला कोई आया ही नहीं है। एंड ऐसा कि जैसा कि आपको पता है कि अगर इनकी वजह से कोई भी स्किल मैंने सीख ली है तो इसकी वजह से मेरी बॉडी ही नहीं बढ़िया हो जाएगी, लेकिन मेरी बॉडी अपने स्किल के हिसाब से खुद ब खुद एक्ट करेगी। इसीलिए जो है भाई हमारे
पहलवान के पीछे पीछे हमारा किम भी चला जाता है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारा पहलवान जो है वो एक तोप के पास जाता है। ये वो तोप जानते हो कि क्या होता है। एंड इसी के साथ पहलवान ये कहता है तुम्हें तो ये पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है। ये एक तोप है जिसके अंदर से वो बारूद निकलता है। एंड इसकी वजह से हम कई जगह जो है दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं, मजाक कराता है। यहाँ पे कई सारे जो है हम बम्स फोड़ते हैं जिसकी वजह से हमारी जो एनिमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इसी वजह से जो है वहाँ पे तोप चला गया हमारे मेन कैरेक्टर किम को। वो दिखाता है कि किस तरीके से जो है इस तोप का असर होता है। एंड फिर दिखाया जाएगा कि कहता है कि लास्ट टाइम जो है हमारे ऊपर कई सारे जो है मॉन्स्टर्स अटैक कर दिए थे और उनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन इस तोप की हेल्प की वजह से जो है आज हम ऐसे हैं। एंड कई सारी मैंने फाइट्स लड़ी और हर एक फाइट मेरे को याद है। हर बार जो है ये किंगडम जो होता है वो तबाह हो जाता है। एंड इस बार देखो तुम्हें वो जो फ्लावर दिख रहा है वो तुम देख सकते हो, ये कोई नॉर्मल फ्लावर नहीं है जो कि तुम्हारे सामने दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बाद में चल के जो है अपने साइज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेती है। एंड जब ये फ्लावर खिलता है तो इसके अंदर से जो है कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और ऐसे मॉन्स्टर जिसको हमने कभी नहीं देखा है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि हमारा पहलवान जो है एक माना स्टोन लेता है एंड कहता है कि देखो मैं तुमको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर उसके अंदर से आते हैं वो मरते भी नहीं है जल्दी। एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसको जो है हम लोग किस तरीके से अभी तक हैंडल करते हुए आए हैं, क्या तुमको पता है। एंड किम हमारा कहता है नहीं, मेरे को इसके बारे में कुछ भी ऐसी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा है। एंड ये भी सोचता है कि मेरे को ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा कि मेरे को अभी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उस तोप के अंदर जो है माना स्टोन डालने के बाद जो है हमारा पहलवान जो है उस तोप को दाग देता है। एंड ये कहता है कि वो जो ब्लैक फ्लावर है उसी के अंदर से हमारे सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे बाहर निकलते हैं। एंड जिसकी वजह से जो है हर बार जो है तोराह किंगडम ख़त्म हो जाता है। एंड दिखाया जाएगा कि उस तोप के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज़ होने लगती है, यानी कि इकट्ठा होने लगती है। बाकी लोग कमेंट करेंगे भाई ये पहलवान क्या करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। तभी दिखाया जाएगा कि पहलवान उस तोप को चढ़ा देता है एंड तोप जो है उस फ्लावर को आके डायरेक्टली हिट होती है, जिसकी वजह से वो जो फ्लावर है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। एंड दिखाया जाएगा कि वो कहता है कि देखो वो चीज़ को तुम देख रहे हो वो किस तरीके से ज़मीन से बाहर आई है एंड उसी वजह से जो हमारे ये महान तोराह किंगडम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये एक बार होता तो चलता, लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ हर साल रिपीट होती रहती है। हर बार ये किंगडम बनाया जाता है, हर बार ये फ्लावर आता और हर बार ख़त्म हो जाता। हमारा किम ये भी सोचेगा जैसे 5th किंगडम में हर बार रिपीट होती रहती है क्वेस्ट, लेकिन किसी को याद नहीं रहता। लेकिन 15th फ्लोर पे ऐसा है कि इनको हर बार की लड़ाई याद रहती है, यानी कि जितनी बार ये फ्लावर बॉर्न होता है एंड इनका किंगडम तबाह होता है हर एक पल इसको याद है एंड हर एक दुख इसको याद है। तो इसी वजह से जो है ये और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका है। एंड वैसे भी ये जो डिमोनिक है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फ्लावर है, जिसकी वजह से जो है इस तरह किंगडम पे जो है डिस्ट्रक्शन तो आना बनता ही है। लेकिन फिर दिखाया जाएगा वहाँ पे पहलवान हंसना शुरू हो जाएगा एंड ये कहता है कि देखो मैंने तुमसे कई सारी यूजलेस थिंग्स कह चुकी है, तो तुम जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत देना चाहता था। एंड इसी के साथ किम ये सोचता है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इसी वजह से जो हमारा किंगडम कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपनी ही मौत को कई बार देखना तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा किसी के भी लिए लगता है। एंड इसी के साथ पहलवान ये कहता है अब यहाँ पे तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली है, तो इसलिए तुम्हें अब यहाँ पे रहना नहीं है। वैसे भी तुमको कोई ना कोई क्वेस्ट तो मिला ही होगा, तो तुम्हें जो है अपने क्वेस्ट पे जाके ध्यान देना चाहिए, ना कि यहाँ पे रह के मेरे साथ बात करना चाहिए। वैसे हमारा किम ये कहता कि हाँ मेरा बिजनेस तो आपसे है, लेकिन वॉरियर ऑफ द चीफ ऑफ द सन पहलवान भाई मेरे को आपसे कुछ कहना है। लेकिन इसी के साथ पहलवान कहता हाँ तुम्हें मेरे को पता है तुम्हें कुछ ना कुछ कहना है, बट उससे पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एंड इसी के साथ ये कहा जाता है हमारा किम कि देखो वॉरियर मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप मेरे को मतलब इंस्ट्रक्शन दे कि किस तरीके से मैं जाऊँ आपकी तरह एक
एक वॉरियर बन सकता हूँ। एंड इसी के साथ पहलवान और भी ज़्यादा हंसना शुरू हो जाएगा, कहेगा तुम्हारे दिमाग के साथ फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन यहाँ के जो ट्रैवलर्स है लगता है कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैवलर्स भी आने लगे। एंड तभी दिखाया जाए पहलवान का ऑरा पूरी तरीके से रेड हो जाएगा। एंड ये कहता है कि आज तक मेरे साथ कोई 1 घंटे भी नहीं टिक पाया है। एंड इसी की ये सुनने के बाद जो है किम ये कहता तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ना बोल रहे हो मेरे को। लेकिन हमारा पहलवान कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं किसी को ना बोल दूँ। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि मेरे सामने आज तक कोई भी 1 घंटा नहीं टिक पाया है। अगर तुम टिक जाते हो तो मैं कुछ तुमसे कह सकता हूँ। वैसे तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें कोई ना कोई मिशन मिला होगा तो राह को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम जाके वो मिशन करो पहले एंड उसके बाद यहाँ पे आना, फिर मैं तुमको सिखा दूँगा। फिर हमारा किम ये कहता है कि जैसे कि आप लोगों के पास जो मेमोरीज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब धुंधली रहती है, तो आप लोग तो भूल जाओगे मेरे बारे में। लेकिन हमारा पहलवान ये कहता है कि तुम जैसे अजीब बंदे और जिनको नाइट बनना हो ऐसे बंदों को हम कभी भी नहीं मिलते हैं। अगर तुम्हारी विश होगी तो यहाँ पे ज़रूर पूरी होगी एंड मैं तुमको ज़रूर से सुनाने वाला हूँ। एंड इसी के साथ किम ये भी कहता है ठीक है तो मैं आपकी बातें मानने के लिए रेडी हूँ। एंड इसी के साथ ये कहता है कि पहलवान की देखो तुम्हारा जो मिशन आया है जाके पहले अपना मिशन को तुम कंप्लीट करो, फिर उसके बाद जो है तुम यहाँ पे मेरे से आगे मिलना, फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। एंड उसके बाद बोलेगा कि यही बढ़िया चॉइस है तुम्हारे लिए कि तुम जो है अपने मिशन को पहले अहमियत दो एंड जो है तुम अपने एक लेवल पे पहुंच जाओ। एंड उसी के साथ तुम्हारे पास कोई ना कोई मिशन होगा ही, एक बार तुम पहले उसको चेक क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम्हारा मिशन यहाँ पे क्या मिला हुआ है। एंड इसी के साथ हमारे किम को तभी यहाँ पे ट्रिक होता कि अरे हाँ मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई मिशन तो मिला ही होगा। एंड कहता है 1 मिनट मेरे को एक बार चेक करने दो कि मेरे को यहाँ पे जो है मिशन किस चीज़ का मिला हुआ है। एंड इसी के बाद अपने सिस्टम विंडो को ओपन करते हुए हमारे किम ये देखता है कि इनको मिशन मिला। मिशन किसने दिया इसका नाम पता तो कुछ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे हर्ट है यानी कि जो फ्लावर्स है यहाँ पे उसको इनको ख़त्म करना है 15 फ्लोर से। और यहाँ पे स्पेशली लिखा रहता है अगर ये फ्लावर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए तो राह ख़त्म हो जाएगा एंड मेन कैरेक्टर इस लेवल को छोड़ नहीं सकता है। एंड ये पढ़ने के बाद जो है किम की हालत ख़राब हो जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सिस्टम में ऐसा कहा है कि अगर मैं उस फ्लावर को ख़त्म नहीं किया तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और यहाँ तो राह किंगडम ख़त्म होगा एंड तो राह किंगडम के साथ तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकता। यानी कि जो है ये एडमिन ज़रूर से काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका है एंड अब ये पूरा मेरे को मारने के पीछे ही लग चुका है। लेकिन तभी पहलवान ये पूछता है कि अभी क्या सोच रहे हो तुम यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो चुका है क्या। लेकिन हमारा किम कहता है नहीं 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 जो भी है यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि ये हमारा किम ये कहता है कि ये जो 15 फ्लोर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों से हेल्प लेने के बाद शायद से इसका कोई सलूशन निकल सके। एंड पहलवान भी ये कहता है कि देखो मैं कुछ तुम्हारे लिए कर तो नहीं सकता लेकिन कोई हेल्प होगी तो मैं कर सकता हूँ, तो बताओ कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो मेरे को बताओ किम, शायद से मैं तुम्हारे लिए काम आ सकता हूँ किसी ना किसी काम में। लेकिन हमारा किम कहता है कि थैंक यू आपकी इतनी बातें करने के लिए, लेकिन मेरे को जो है अभी यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एंड वैसे मैं आपको कहाँ पे खोजने वाला हूँ जब आप मेरे को मिलना होगा आपसे। तो हमारा पहलवान ये कहता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है सूरज की जब अंधेरा होता है तो मैं आपको वहीं मिलूँगा। एंड किम कहता है ओके ठीक है एंड इसी के साथ यहाँ से निकल जाता है। एंड हमारा पहलवान यही सोचता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्जेंट हुआ है, लेकिन ये बंदा पहले से और भी ज़्यादा शांत हो चुका है। इसके अंदर काफ़ी बढ़िया क्वालिटीज़ है जो कि और दूसरों बंदों में नहीं होती। दैट्स वाई ये बंदा मेरे को यहाँ पे पसंद आया है। एंड फिर हमारा जो किम होता है वो हमारे फाउंटेन के पास पहुँच जाता है एंड लोग कहेंगे वाह वाह। तो फाइनली जो हमारा किम यहाँ पे पहुँच चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे चीज़ें होने वाली है। एंड फिर दिखाया जाएगा कि हमारा किम कहेगा ऐसे मिशन मिला है तो ज़रूर मेरे को तो अकेले नहीं मिला होगा एंड यहाँ पे जो बाकी के 50 लोग आए हैं तो उनको भी मिला होगा। अब एडमिन चाहता क्या है, ज़रूर से मेरे को टेस्ट पे रखना चाहता क्योंकि एक ही महीने के अंदर जो है वो फ्लावर जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा एंड उसके अंदर से डेमन्स निकलना बाहर हो जाएंगे। और 30 दिन के अगर मैंने उस फ्लावर को ख़त्म नहीं किया तो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑर्गेनिज्म हर्ट जो होगा ब्लूम हो जाएगा एंड उसके अंदर से डीमंस निकलेंगे तो रोहा किंगडम ख़त्म हो जाएगा। तो रोहा किंगडम का ख़त्म होना मतलब कि मैं मर जाऊँगा। यानी कि जो है अब मेरे को इस टास्क को जो है किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करना ही होगा। एंड बाकी लोग भी कमेंट करेंगे भाई हमारी किम को जो है किस तरीके
का टास्क मिल चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और अभी तक किसी को मिला भी नहीं था ऐसा टास्क। एंड फिर दिखाया जाएगा किम जो है फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे बाकी बंदे रहते हैं, द फाउंटेशन यानी कि फाउंटेन के पास जहां पे बिगनर्स लोग आए रहते हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारे किम के पीछे से कोई हमारे किम के ऊपर नज़र रख रहा है, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि वो बंदा और कोई नहीं है, वो हमारे न्यूबीज़ हैं। एंड वो बंदा जो रहता है कि सीधा अपने रूम से बाहर निकल के आता है। एंड एक्चुअली जो ये बंदा कोई न्यूबी नहीं, यहाँ पे रहने वाला एक सिटीजन है जो कि सीधा बाहर आके हमारे किम का जो है पैर को पकड़ लेता है एंड कहता है प्लीज़ सर आप जो है हमारी जान को बचा ले, क्योंकि आप ही है जो कि हमारे देवता है, आप ही जो है हमारे प्रोटेक्टर है, यहाँ पे जो भी तबाही आने वाली है आप ही उसको जो है ख़त्म कर सकते हैं एंड आप ही जो है हम लोग को यहाँ पे बचा सकते हो। तो प्लीज़ जो है आप हमारी मदद करो और हम लोग जितने भी यहाँ पे ख़त्म होने वाले तोराह किंगडम की तरफ से आप जो है मेरे को बचा ही सकते हो। एंड ये सब सुनने के बाद किम काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे को तो समझ ही भी नहीं आ रहा है। फिर कहेगा कि मेरे को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे को नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। एंड इसी के साथ किम पीछे मुड़ के जाना शुरू कर देगा, अपने हुडी को फिर पूरी तरीके से पहन लेता है ताकि कि कोई यहाँ पे फिर से पहचाने ना, नहीं भाई हमारे किम को जो है यहाँ पे परेशान ना करें। एंड फिर दिखाया जाएगा कि कहा जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा ट्रैवलर आएगा जो कि पूरी तरीके से इस तोराह किंगडम को बचा लेगा, अपनी पावर का यूज़ करके जो है यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स फ्लावर है उनको ख़त्म करेगा और यहाँ पे सारे किंगडम को बचाने के बाद यहाँ पे फिर से पूरी खुशियाँ जो है वो लौट आएंगी। इसलिए सारे लोग उस ट्रैवलर का जो है काफ़ी सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड ये ट्रैवलर और कोई नहीं भाई आप ही हो, तो आप जो है हमें बचा सकते हो, आप ही यहाँ पे सबसे अलग हो। हमारा किम यही सोचता है भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अभी तक मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं। एंड इन लोग को पहले ही पता चल चुका है कि ऐसे ऐसे होगा और ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई जा चुकी है, क्योंकि भाई किसी को भी यहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एंड जिसको पता हो कि वो ख़त्म होने वाला हो। एंड इन्हीं को होप देने के लिए है ज़रूर से ये स्टोरी बनाई गई है। तो मैं भाई इस स्टोरी का ज़्यादा पार्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि भाई अगर मैं घुस गया तो मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता एंड मेरे को जो है कुछ ना कुछ करके जो है यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा एंड अपना कोई अलग रास्ता बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से जो हो मैं इस फ्लोर से बाहर निकल सकता हूँ। एंड फिर दिखाया जाएगा कि फाइनली जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस फाउंटेन के पास पहुंच जाता है जो कि इस पूरे एंशिएंट मुरीम वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बिल्डिंग की तरह दिखाई देता है। एंड तभी वहाँ पे दो बंदे रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं कि फाइनली जो हम लोग यहाँ 15 फ्लोर पे आ ही चुके हैं किसी तरीके से, लेकिन जैसे कि 15 फ्लोर 50 लोगों का है लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ 49 लोग ही हैं, बाकी का एक बंदा कहाँ गया है। एंड तभी वहाँ पे किम आके उनको हाय बोलता है एंड तब ये लोग बंदे उसकी तरफ देख के कहेंगे अरे ये कौन है। एंड फिर देखने को कहेंगे अच्छा 1 मिनट ये भाई हमारा ज़रूर से 50वां साथी होगा, यानी कि 15th 50वां साथी होगा। एंड इसी के साथ वो कहते कौन हो भाई, फिर अपना किम जो अपना हुडी को हटाता है एंड कहता हाँ दोस्तों मेरा नाम है किम जेजो एंड इसी के साथ जो मैं तुम लोग का 50वां साथी हो। कहेंगे अच्छा तुम 50वें साथी हो, तो अभी तक कहाँ थे, क्योंकि हम लोग को आए हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड तुम अभी तक हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिए थे। एंड तभी किम कहेगा कि नहीं एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं यहाँ से बाहर की तरफ सम्मन हो गया था, तो गेट के बाहर होने की वजह से यहाँ पे आने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड वो सारे बंदे कहेंगे अच्छा तो ऐसी बात है एंड फिर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वो बंदा हमारे किम से ये पूछता है सच में तुम्हारा नाम किम जेजो तो है, क्योंकि तुम्हारा सर्च में तो आ नहीं रहा। तभी लड़की आगे बढ़ के बोलती है अरे तू चुप कर बंदे। एंड फिर कहेगी कि अरे ये थोड़ा सा बंदा जो है थोड़ा सा इमेच्योर है तो उसके बातों पे ध्यान मत देना, वैसे अब बताओ और भी कुछ पूछना है तुमको। एंड इसी के साथ किम ये पूछता क्या तुम लोगों को भी यहाँ पे कोई मिशन मिला है क्या। एंड फिर लड़की चेक करती है एंड फिर कहेगी कि जैसा एक्सपेक्टेड था कि हमें अभी कोई भी मिशन रिसीव नहीं हुआ है। तो किम को पता चल जाएगा कि ये मिशन उसी के लिए स्पेशल है कि उसको अकेले ये सारा काम करना है। एंड फिर लड़की पूछेगी कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन किम ये कहता है नहीं कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। फिर लड़की ये कहती है ठीक है अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो देन हमसे बोल देना, हम तुम्हारी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक यूज़र दूसरे यूज़र की हेल्प तो
तो करता ही है। एंड इसी के साथ तुम हमको फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड किम ये सोचता कि बात तो सही है, ये लोग भले ही मेरी हेल्प नहीं कर सकते मिशन में, लेकिन फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने की वजह से और भी व्यूवर्स मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। एंड इनको ऐड ही कर लेते हैं। एंड फिर दिखाया जाएगा, वो पूछता कि तुम दोनों का जो रियल नाम है उसी नेम से अकाउंट है ना? वो बंदे बोलते हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो दूसरा बंदा बोलता अच्छा तुम्हारा रियल नेम क्या? किम जेजू से अकाउंट तो कोई नहीं है। कहेगा मैं तुमको रिक्वेस्ट भेज दूंगा, नाम पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा हैरान रहेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। लोग कमेंट करेंगे भाई बच्चे को रुलाओ मत, इसका नाम किम जेजू नहीं किम जेजू 2 है। एंड इसी के साथ ये लोग आपस में बात करेंगे, तभी दिखाया जाएगा वो फिर से सिटीजन आ जाएगा, कहेगा आप मेरे सेवियर हो, मेरे को बचा लो। एंड फिर किम कहेगा ठीक है। अब मेरा एक ही यहाँ पे ऑनेस्ट रिएक्शन है कि भाई मैं सच में यहाँ पे घाटे में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रह के जो हूँ यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड अब एक ही ऑप्शन ये बचा है कि मैं जो हूँ यहाँ से जाऊँ पहलवान के पास एंड कुछ ट्रिक्स सीख लूँ। जैसे कि पहलवान ने हमसे कहा था कि वो हमसे वही मिलेगा जहाँ की सबसे ब्राइटेस्ट लाइट होती है इस किंगडम की, जब सूरज डूबता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है वहाँ पे। एंड पहुँचने के बाद उसको ये दिखाई देता कि एक छोटी सी कुटिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। तो हमारा किम को लगेगा कि अब ये वही जगह है, तो पहुंच जाएगा पहाड़ों के नीचे। एंड पहुंचने के बाद जब ये दिखेगा कहेगा ये सच में यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है। एंड तभी घर के अंदर से जो है एक डॉग बाहर आता है। एंड बाकी लोग करेंगे वाह डॉग देखा हमने, आज तक अभी तक डॉग देखा ही नहीं है इस यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है डॉग। एंड तभी दिखाया जाएगा कि डॉग को जो है शांत कराने की कोशिश करेगा कि गुड बाय भाई, काटते नहीं किसी को, शांति से रहने का। एंड तभी दिखाया जाएगा कि अंदर से पहलवान बाहर निकलता है, कहता है कि अच्छा तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन आ चुका है। अच्छा तो तुमने जो अपनी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिए हो। एंड इसी के साथ किम कहता हाँ मैंने उस चीज़ को सॉल्व तो कुछ कर ही लिया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे आपसे जो है कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड मेरे को कुछ हेल्प चाहिए आपसे, जो कि आप ही कर सकते हो यहाँ पे हेल्प करने के लिए। एंड इसी के साथ वो बंदा ये कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हेल्प तो होती रहेगी। सबसे पहले अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तो तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि पहले काम दूजा से पहले अपना पेट पूजा होनी ज़रूरी है। तो इसलिए पहले आओ अंदर एंड हम लोग थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। एंड फिर किम को जो है अपने घर के अंदर इनवाइट करते हैं। एंड घर के अंदर दिखाया जाएगा काफ़ी बढ़िया घर सजा हुआ रहता है। एंड किम देखने के बाद कहेगा अरे यार मेरे को चप्पल बाहर उतार के आनी चाहिए, क्योंकि जापानीज कल्चर तो ऐसा ही होता है, चप्पल बाहर उतारते हैं, लेकिन पहन के अंदर आ गए हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं इस पर। फिर तभी दिखाया जाएगा कि हमारा पहलवान कहता है कि वाइफ देखो मैंने किसी बच्चे को इन्वाइट किया खाने के लिए, तो खाने को यहाँ पे रेडी कर दो। एंड इसी के साथ किम भी कहता है अरे सॉरी मैं आपसे मिलने देखा नहीं आपको। एंड इसी के साथ दोनों का वेलकम हो जाएगा। एंड इसी के साथ उसकी वाइफ ये कहती है कि मेरा नाम जो है स्कारलेट है, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, वैसे काफ़ी जल्दी बुलाते नहीं है किसी को। एंड हमारा किम जेजू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम किम जेजू है, आपसे मिलकर अच्छा लगा है। एंड इसी के साथ हमारी स्कारलेट कहती है कि अच्छा तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आपको यहाँ पे क्यों बुलाए, लेकिन कोई बात नहीं, एडवेंचर को मेरा खाना पसंद आएगा ही। एंड इसी के साथ खाने की रेडी हो जाती है। एंड बेचारा सोचता ही रहेगा, तभी पहलवान कहेगा चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाओ। और काफ़ी गुस्से में कहता है। एंड फिर दिखाया जाएगा कि हमारी जो स्कारलेट है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे खाना जो है स्टाइल के तरीके में बनाने लगती है। एंड काफ़ी खाना जो है काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है दिखने में। एंड इसी के साथ जो है वो पूछती है कि अच्छा पहलवान मेरे को ये बताओ तुम अभी कैस्टल के आजू बाजू क्यों घूमते रहते हो पागलों की तरह, क्योंकि वो अभी भी बॉडीगार्ड का काम करते रहते ना, दैट्स वाई पूछती है। लेकिन भाई हमारा किम देखते ही कहेगा अच्छा ये भाई कोई कितना भी बाहर से पावरफुल हो जाए, लेकिन अपने बीवी के सामने तो किसी की नहीं चलती है। इस पहलवान की भी यहाँ पे फटी पड़ी है। एंड इसी के साथ पहलवान जो रहता है कि कहता है कि देखो मेरे को मेरी बात तो हो चुकी है, तो मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आके बात करते, तुमने खाना खा लिया है। एंड किम कहता भाई इसने तो मेरे को खाना भी नहीं खाने दिया है। एंड इसी के साथ कहेगा खाना खा के आपको अच्छा लगा, मेरे को स्कारलेट जी अब मैं बाहर जाता हूँ मिलने के लिए। एंड फिर बाहर आके देखता है कि हमारे पहलवान क्या कर रहे हैं। एंड तभी पहलवान कहते हैं कि अगर स्कारलेट नहीं होती एंड वो डॉग नहीं होता तो आज मैं काफ़ी पहले ही पागल हो गया होता एंड मैं काफ़ी ज़्यादा बुरे रास्ते पे चला गया होता। लेकिन हमारा किम बोलता है नहीं नहीं भाई तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हो इसीलिए। एंड फिर हमारा पहलवान कहता वो लड़की जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वैसे तुम मेरे को ये बताओ कि तुम सच में एक एडवेंचरर ही हो, है ना। एंड इसी के साथ जो है हमारा किम ये कहता हाँ बिल्कुल
मैं एक एडवेंचरर ही हूँ। एंड फिर हमारा पहलवान कहता है अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे तुम आ ही चुके हो, तो मेरे को लगता है कि तुम यहाँ पे जो भी चीज़ें सीखना चाहते हो इसलिए सीखना चाहते हो, शायद से तुम्हारे सिस्टम यानी कि तुम्हारा टास्क का कोई हिस्सा हो सकता है। वैसे भी अब यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग हर बार मारे जाते हैं, तो तुम ये सारी चीज़ें क्यों सोचते हो, क्या सोचते हो इसके बारे में। हमारा किम कहता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ, मेरे को बस यहाँ पे सीखना है। एंड काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन यहाँ पे दिखाई देता है हमारे किम को। एंड फिर हमारा पहलवान हंसने लगता है, कहता है यार तुम हर बार जो भी बात बोलते हो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती एंड हर बार कन्फ्यूज़ कर देते हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी तुम बोले हो बढ़िया ही बोले होगे। तो इसी के साथ जो भी हो गया उसको छोड़ते हैं एंड अब हम लोग अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा भाई ये कॉम्प्लीमेंट था या बेइज्जती थी, मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आया। एंड इसी के साथ हमारा पहलवान कहते हैं तो मैं तुमको वॉरियर के तौर पे फिर से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। एंड इसी के साथ आज जो है तुम अच्छे से सो जाओ, क्योंकि कल सुबह से हमारी ट्रेनिंग हो जाओगी। और याद रखिए कि तुम रात में अच्छे से सोना, एंड सोने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, यहीं कहीं सो जाओ। बाकी लोग कमेंट करेंगे अरे बच्चे को तो यहीं बाहर सोने को मिल गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे मेन कैरेक्टर को फाउंटेन में अच्छे से जगह मिलती, लेकिन ट्रेनिंग की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर कहता है जाने और आने का कोई टाइम नहीं, तो बढ़िया से यहीं ट्रेनिंग करके यहीं पर सो जाता हूँ बाहर, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। एंड मेरे को लेवल अप करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल अप नहीं किया तो जो इस फ्लोर का मिशन होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा एंड फिर मैं यहीं पे मर के रह जाऊँगा। तो मेरे को लेवल अप करना है। फिर सुबह सुबह हमारा पहलवान आएगा, कहेगा और ट्रैवलर पावर कैसी है, हाउ इज़ द जोश। एंड फिर भाई हमारा किम कहेगा अरे पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट नहाने धोने देते, फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती कहते। फिर पहलवान कहता है देखो भाई शॉवर करना और ब्रेकफास्ट करना ये तभी मीनिंगफुल होता है जब तुम कोई वर्कआउट कर लो, कोई चीज़ कर लो, ऐसे सुबह उठ के खाना पीने से कोई मतलब नहीं होता। फिर हमारा किम कहता है देखो मेरे को स्किल जो सीखनी है वो एक्स के रिलेटेड सीखनी है, क्योंकि मेरे को पता है एक्स, मेरे को जो वेपन चलाने आता वो एक्स है, हमारे पहलवान को जो बेस्ट तरीके से आता वो एक्स है, यहाँ के लोगों को एक्स चलाना काफ़ी बढ़िया होता है। फिर हमारा पहलवान कहता है ठीक है जैसा कि तुमने बोला तो मैं तुमको सिखाने के लिए वो तैयार हूँ। तो अब मेरे को ये बताओ तुमने कभी भी एम्पायर की स्किल सीखी है या फिर नहीं सीखी है। बट हमारा किम कहता है नहीं, तो कहता कि ठीक है तो रेडी हो जाओ तुम पहले ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले तुम जो कपड़े पहने हो ये मेरे को पसंद नहीं है, तो इसलिए जो तुम है उस कपड़े को उतार दो, क्योंकि जिस कपड़े के अंदर खुद का दिमाग हो है अपने ऑनर को बचाए तो उससे कैसे लड़ा जा सकता है। तो किम कहेगा बात तो बना रही है एसेंस, वरना मैं भाई ट्रेनिंग कैसे करूँगा हर बार जो मेरे को बचाते रहेंगे जब भी मैं डेंजर में रहूँगा। एंड इसी के साथ जो है कपड़े उतारने के बाद हमारा पहलवान कहता वाह तुम्हारी फिजिक्स तो काफ़ी बढ़िया, लड़कियाँ भाई तुम्हारे पीछे रहते होंगे। बट हमारा किम कहता है ऐसी बातें यहाँ पे ना बोलो, ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। पहलवान कहता है ठीक है मैं ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ, बट मेरे को तुम डिसअपॉइंट मत करना कि तुम में से काफ़ी ज़्यादा हार जाओ। एंड फिर दिखाया जाएगा कि एक पंच डायरेक्टली हमारे किम की तरफ मार देता है, लेकिन हमारा किम जो है इस पंच को काफ़ी मुश्किल से डॉज करता है, वो भी बाल बचते हुए। एंड ये कहता है कि अरे एक बार बता तो दिए होते कि तुम मेरे को मारने आ रहे हो, डायरेक्ट हेड के ऊपर कौन मारता है पंच। फिर हमारा पहलवान कहता ठीक है तो नेक्स्ट पंच हमारा जो होने वाला है वो तुम्हारे पैरों के ऊपर होने वाला है। एंड फिर अपना किम जो अपनी सारी माना एनर्जी को इकट्ठा करके अपने पैरों के ऊपर फोकस करता है। एंड जैसे पहलवान अपनी पैर की जो किक होती है उसके पैरों से टकराता है तो उसको फील होता है वाह ये पैर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एंड ये कहता है अच्छा तुमने तो नेचर की पावर को भी सीख लिया कंट्रोल करना, इसलिए तुम सभी से तो अलग हो, लेकिन अब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करूँगा और ये सब कुछ जो है ट्रेनिंग ही पार्ट होने वाला है। तो हमारा पहलवान कहता है इसी के साथ तुम काफ़ी ज़्यादा बोलते हो बक, तो अब शुरू हो जाओ तुम हार खाने के लिए। सबसे पहले मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तुम्हारे हेड के ऊपर। एंड फिर हेड पे जैसे ही मारता है हमारा किम जो है अपने हाथों को बीच में ला के अपने हेड को बचा लेता है, डॉज कर लेता है। एंड फिर कहता है ये स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे को जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी हैमर से मार खाया है। लेकिन यहाँ पे पहलवान और भी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि तो बस अभी तो शुरुआत हुई है, तुम्हारे हेड पे, तुम्हारे स्टमक पे, फिर तुम्हारे हेड के ऊपर, फिर तुम्हारे हिप के ऊपर, फिर तुम्हारे स्टमक के ऊपर, एंड तुम्हारे पीछे, फिर तुम्हारे पैरों पे, एंड इसी तरीके से हर जगह पे अटैक करते रहता है। एंड इसी के साथ किम ये कहता भाई ये क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा तरीके से हैंडल नहीं कर सकता हूँ। और इसी के साथ जो है किम ज़मीन के ऊपर लेट जाएगा, कहेगा मैं भाई अपने लिमिट पर पहुँच चुका हूँ एंड मैंने सुबह ब्रेकफास्ट
भी नहीं किया है। एंड हमारा पहलवान कहता है तुमने आज से पहले एम्पायर की कोई स्किल सीखी नहीं है, एंड अगर तुम अभी तक मेरे सामने टिके हो तो बस एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एंड किम कहता भाई इसका मतलब क्या पॉसिबल है, तभी दिखाया जाएगा कि हमारे किम को जो है स्क्रीन विंडो पे फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड जब अपना विंडो चेक करेगा तो किम जो है अब यहाँ पे अपनी एक स्किल को सीख चुका है जो कि तोराहा की कॉम्बैट स्किल है। एंड इसी के साथ किम कहेगा तो फाइनली जो है अब ये चीज़ हुई ना परफेक्ट बात कि मैं अपनी एक स्किल को सीख चुका हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे पूरा होता है। एंड बोलोगे भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने की है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग इसका 50 लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दो यार। बाय बाय।